तो कहते हैं प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जिसने हिंदू कुल में जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, उसे जीवन में गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेना परम आवश्यक है। और जब तक हम जीवन में गुरु मंत्र गुरु दीक्षा नहीं लेते, तब तक हमारी कोई भी पूजन पाठ भगवान स्वीकार नहीं करते। हम 2 अगरबत्ती या 1 लोटा जल भी भगवान को अर्पण करते हैं। जब तक आपके जीवन में गुरु मंत्र गुरु दीक्षा नहीं होगी, आपकी कोई भी पूजन पाठ भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जिस गुरु पे भी आपको आस्था हो, जिस पे आपको विश्वास हो, उससे आप गुरु मंत्र गुरु दीक्षा अवश्य धारण कीजिए। और गुरु मंत्र, कई लोग तो गुरु मंत्र लेने के लिए, कई लोग कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बहुत सारे नियम होते हैं, हम कैसे उन नियमों का पालन कर पाएंगे। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, हम गुरु मंत्र ले तो लें लेकिन उनके नियमों का पालन। भाई ये भौतिक जगत में कोई बहुत बड़े भारी नियम, कई लोग सोचते गुरु मंत्र लेंगे तो 2 घंटे भगवान के नाम की माला जपनी पड़ेगी। तो गुरु मंत्र कोई 10, 20, 25, 50 पन्ने का नहीं होता, एक अर्थात आधी लाइन का गुरु मंत्र होता है। और गुरु मंत्र कोई गुरु जी का मंत्र नहीं है कि आप सोचें कि गुरु मंत्र जो है वो किसी गुरु का मंत्र हो। गुरु मंत्र किसी गुरु जी का मंत्र नहीं है, मंत्र है भगवान का। और शक्ति किसमें है? गुरु तो केवल माध्यम है, मंत्र आपको ईश्वर का मिलेगा और ईश्वर की संपूर्ण शक्तियों का प्रवेश आपके जीवन में होगा। ईश्वर की संपूर्ण शक्तियों का, गुरु में कोई शक्ति नहीं है। गुरु जैसे आप मानो वैसे गुरु भी मानो, परंतु शक्ति है मंत्र में। और मंत्र जो है वो गुरु जी का मंत्र नहीं है। कोई भी गुरु अपने नाम के आगे नमो नमः शब्द नहीं लगाता। आपके इष्ट, आपके उपासक, आपके परम आराध्य का मंत्र आपको प्रदान करता है। और ध्यान देना, गुरु मंत्र 1 या आधी लाइन का है। और यदि आपको जीवन में गुरु के प्रति आस्था है और गुरु मंत्र के प्रति विश्वास है, तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका इस गुरु मंत्र से सफल, सिद्ध और सार्थक ना हो सके। सफल, सिद्ध और सार्थक ना हो सके। जय। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण आपको, जितने भी उदाहरण आज मैं दूंगा, हर उदाहरण प्रमाणित पे दूंगा। कोई मनगढ़ंत बातें आपके सामने वर्णित नहीं करूंगा। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, हमारे सनातन पद्धति में भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए। रामायण में उल्लेख आता है कि भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। अभी कोरोना काल में रामायण सभी ने देखी होगी, तो देखा ना कि भगवान श्री राम के गुरु जी कौन थे? वशिष्ठ जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन ऋषि। संदीपन ऋषि। तो कहने का अभिप्राय आशय केवल इतना है कि जब राम और कृष्ण गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, तो हम और आप अपनी इनके सामने यदि कल्पना करें या बात करें, तो हम तो उनके सामने तिनके के समान भी नहीं है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को करके हमें जीवन जीने की कला सिखाई। आखिर हम मनुष्य का जीवन जिए कैसे? इस मनुष्य जीवन को पाके उस ईश्वर को प्राप्त करने का ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को हम प्राप्त करके ईश्वर तक पहुंच जाएं? तो संत नारद जी ने कहा है वह साधन है गुरु मंत्र। और जिस दिन आपको जीवन में गुरु मंत्र मिल जाएगा, आपको परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार, मेरे गोविंद का साक्षात्कार और गुरु मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 1 या आधी लाइन का। बहुत से आज मैं सुबह से शाम तक मेरे हजारों की तादाद में शिष्य परिकर हैं। गुरु मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं होता, मुश्किल से 1 या आधी लाइन का गुरु मंत्र होता है। यदि आपको अपने गुरु के प्रति और गुरु मंत्र के प्रति आस्था विश्वास है, तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका इस गुरु मंत्र सफल, सिद्ध और सार्थक ना हो सके। भगवान श्री रामचंद्र भी जब अपने गुरु मंत्र का जप करते थे ना, तो उस गुरु मंत्र से उनको इतनी शक्ति मिली कि लंकापति रावण का नाम सभी ने सुना होगा। रावण 4 वेदों का प्रकांड विद्वान, रावण जैसा वीर, रावण जैसा शक्तिशाली और रावण जैसा कोई विद्वान इस संसार में ना पैदा हुआ है और ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। और रावण जो था भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो कहते हैं एक समय रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से हिला दिया
रावण ने अपने इष्ट उपासक को कैलाश पर्वत पकड़ के हिला दिया। तो शिव जी कौन है? शिव जी को हम क्या कहते हैं? देवों के देव। तो कल से महादेव का पावन पर्व, और ये परम सौभाग्य का बाद इस बार तो 2 माह का महादेव का पावन पर्व है। तो कहते हैं शिव जी हैं देवों के देव महादेव। तो थोड़ा विचार कीजिए, जो व्यक्ति देवों के देव महादेव को हिला रहा है वो क्या राम को नहीं हिला सकता था? परंतु कहते जब प्रभु श्री राम ने अपने उस गुरुमंत्र का आश्रय लिया, उस गुरुमंत्र का चिंतन किया, तो प्रभु श्री राम को भी उस गुरुमंत्र से इतनी शक्ति मिली कि लंकापति रावण तक को उन्होंने धराशायी कर दिया। लंकापति रावण तक को उन्होंने धराशायी कर दिया। तो मंत्र बहुत छोटा है परंतु इसमें शक्ति अपरंपार है। यदि आपको गुरु के प्रति आस्था विश्वास है तो ये इसका ज्वलंत उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण और कोई विश्व में नहीं हो सकता। और आपसे निवेदन है, जिन भी गुरु से आप गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र लें, गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। विश्वासम, जिस भी गुरु के ऊपर, जिससे भी आपने दीक्षा ली उसके ऊपर आप अगाध आस्था, अगाध विश्वास रखें। और ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, यदि हमने गुरु दीक्षा ले ली है तो गुरु का ही परम कर्तव्य बन जाता है कि अपने शिष्य को अंधकार से, गुरु कहते किसे? गा कहते हैं अंधकार को और रा कहते हैं प्रकाश को। जो अपने शिष्य के जीवन से अंधकार को निकाल के उसके जीवन को प्रकाशित कर दे, उसी का नाम तो गुरु है, उसी का नाम तो गुरु है, उसे ही तो हम गुरु कहते हैं, जो अपने शिष्य के जीवन से। और जिस दिन आपको गुरु पे अपने विश्वास हो गया, जिस दिन आपने गुरु के वाक्य पे विश्वास कर लिया, गुरु को अपना आराध्य मान लिया, ईश्वर से श्रेष्ठ तो नहीं लेकिन गुरु को अपना आराध्य मान लिया, गुरु के वाक्य को आपने निष्ठापूर्ण पालन कर लिया, फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपको भगवान से मिलने से रोक सके। उसका भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, सभी ने सबरी का नाम सुना होगा, मां सबरी। जैसे आप लोग आज अपने गुरु स्थान पर बैठे, इसी प्रकार से एक बार मां सबरी अपने गुरुजी के स्थान पर गई और गुरुजी से गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा प्राप्त की। और सबरी क्या भगवान श्री राम की उपासक थी, चिंतक थी। तो गुरुजी ने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दी और सबरी को बोल पड़े, जा सबरी, तेरे गुरु का आशीर्वाद है, तेरी कुटिया में राम, तेरी कुटिया में राम आएंगे। ऐसा कह के गुरुजी चले गए। अब कहते हैं सबरी ने कई सौ वर्षों तक प्रभु श्री राम का इंतजार किया। आस पड़ोस वाले, नाते रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले, परिवार वाले सब कहने लगे, सबरी तेरे गुरु तो तुझको मूर्ख बना के चले गए, तेरी जैसी भिलनी, तेरी जैसी कुटिला, तेरी जैसे गरीब के यहाँ क्या राम आएंगे। सबरी ने कहा, सारे संसार का वाक्य एक तरफ और मेरे गुरु का वाक्य एक तरफ, रामायण उठा के देखिए, रामायण उठा के देख लीजिए, सबरी की कुटिया में राम आए कि नहीं आए। सबरी की कुटिया में राम किसके वाक्यों को पूर्ण करने के लिए, किसके वाक्यों को पूर्ण करने के लिए? तो इतनी निष्ठा, इतनी विश्वास हमें अपने गुरु के वाक्य पे, इसके ज्वलंत उदाहरण है। और जिसको जीवन में गुरु मिला उसे जीवन में भगवान की प्राप्ति। कहते हैं, गुरु गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बलिहारी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बलिहारी। गुरु आपकी गोविंद दियो बताए रे तुलसी, गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। यदि हमें गोविंद तक जाना है तो गुरु रूपी नौका का हमें जीवन में आश्रय लेना ही होगा। देखिए, ये संसार है, भवसागर है,
और इस भव सागर को पार करने के लिए किसी ना किसी नौका की तो आपको आवश्यकता हो। बिना नौका के सागर को पार किया जा ही नहीं सकता। तो गुरु ही वह नौका है जिस नौका में बैठ के हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। गुरु ही वह नौका है जिस नौका में बैठ के हम